हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का ट्रेडिंग ऑफ वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 6 एपिसोड में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज का और कल के लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, और फिर 2-3 स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं कल इंट्रा डे के लिए डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। ठीक है, कल निफ्टी का लेवल दिया था, उसको ऊपर एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आज के लिए ये देखो, मैंने ग्लोबल मार्केट रखा था। मैंने ना जनरली मैं एक मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो 5 मिनट में ही कंफर्टेबल रहता हूँ। तो देखो, ये लास्ट जो मार्केट गिरा था, फॉल आया था, इसमें देखो एक बार यहाँ ब्रेक डाउन आया, रिटेस्ट हुआ और फिर एक यहाँ से बड़ा फॉल आया। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी भी लेवल, जिस भी लेवल से ज्यादा बड़ा करेक्शन आता है वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से देखो, इस जगह से निफ्टी ने 15 मिनट की दो कैंडल्स में 192 पॉइंट्स के करेक्शन कर दिया। मतलब ये लेवल अब अगले दिन के लिए, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और सेम वही चीज आज हो गई। ये यहाँ पे देखो, देखो मतलब ये और ये जोन देखो, मैंने सर्कल कर दिया आपके। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब क्या नया इसको डिस्कस करते हैं। तो ये सेम उसी जगह, तो आज मैंने इसको सुबह सुबह ही मार्क करके रख लिया था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। 5 मिनट में क्या हुआ, यहाँ पे एक भी, कभी भी याद रखो, जोन मार्क करो। सिर्फ एक लाइन नहीं मार्क करना है, जोन मार्क करना है। ठीक है, तो देखो एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रही है और एक पैनिक सेलिंग आ गई, बस उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। सब्सक्राइबर नहीं है मेरे चैनल पे, ना व्यूज आ रहे हैं, तो मैं मतलब किस अपने ऑडियंस से बात करूं, मेरे को कभी कभार समझ नहीं आता है। पर चलो, जो भी देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, कल का आप जाके मेरी वीडियोस को देखो। मैंने उसमें बोला था कि आज इतना बड़ा मार्केट करेक्शन आया है तो कल के दिन मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, ये कोई मेरे को मैजिक की बातें नहीं पता है, एक्सपीरियंस है। 3 साल 4 साल से मैं मार्केट्स में यही चीज देख रहा हूँ। तो भी एक चीज बता देता हूँ, वो बता ये है कि अगर प्रीवियस डे पे इतनी बड़ी रैली आ गई है, चाहे वो डाउन साइड हो या अपसाइड, तो अगले दिन 99% मार्केट साइडवेज रहेगा, इसके चांसेस हैं। अगले दिन मार्केट 99% साइडवेज रहेगा, इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, वही आज हुआ, वही मेरा एक्सपीरियंस और वही आज हुआ। मार्केट आज 99% मैं श्योर था कि साइडवेज रहने वाला है और ये साइडवेज रहा। अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता तो मैं आज थोड़ा सा ही रिस्क लेता, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि पिछले दिन का मोमेंटम देखो बहुत शार्प था। इतने शार्प मोमेंटम के बाद तुरंत रैली आएगी और ये 24,000 की तरफ आ जाएगा, ये मुश्किल है। हाँ, ठीक है, तो ये अब कल क्या करना है? कल के लिए इंट्राडे 5 या 15 मिनट टाइम फ्रेम में यही लेवल इंपॉर्टेंट है, 24-23-800। ठीक है, निफ्टी में अब अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, ट्रेड करना है, तो ये 23,800 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो कल के लिए आपके इंट्राडे के लेवल्स क्या है? 23,800, नीचे का सपोर्ट है 23,500। ठीक है, ये 300 पॉइंट का जोन है जिसके बीच में निफ्टी कंसोलिडेट करेगा। अब निफ्टी की डायरेक्शन फ्यूचर में क्या हो सकती है वो मैं करूंगा प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये यहाँ पे 1-2 दिन रुक के निकल जाएगा ऊपर, 23,800 के ऊपर। हो सकता है कल भी एक साइडवेज कैंडल बने। ठीक है, मतलब डे साइडवेज रहे, जोन के अंदर ही बिता दे। देखो, एक इनसाइडर पैटर्न यहाँ बना, तो ये देखो ये इतने दिन साइडवेज रहा, तो फिर आज कल इतना बड़ा फॉल आया और आज एक इनसाइड पैटर्न बन चुका है। ठीक है, इनसाइड पैटर्न बन चुका है। इस पैटर्न में ये जो ऊपर से इतनी तगड़ी सेलिंग आई है, मेरे को लगता है कि निफ्टी नीचे ब्रेकडाउन देगी। ठीक है, निफ्टी नीचे ब्रेकडाउन देगी। देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, कल इंट्राडे में लिया। अगर कोई लेवल बार बार टेस्ट होता है, अगर कोई लेवल बार बार टेस्ट होता है तो वो टूटने के लिए तैयार होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी टूट ही जाएगी, पर हाँ, अगर बार बार टेस्टिंग हो रही है तो उम्मीद है कि वो टूट जाए।
तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये टूटेगा। तो कल के लिए क्या 23,500 के नीचे सेलिंग है और 23,800 के ऊपर इसमें निफ्टी में आप बाई कर सकते हो। आप यहाँ देखोगे ना, आवरली में भी देखो ये लेवल अब बन चुका है, ठीक है, स्विंग के लिए। तो 23,800 एक परफेक्ट लेवल है। 5 मिनट में भी रेजिस्टेंस है, तो लेवल तीनों में मैच करेंगे। देखो 5 मिनट में भी लेवल्स मैच कर गए 23,800, 15 मिनट में भी लेवल मैच कर गए 23,800, आवरली में भी मैच कर गए 23,800। और अगर आप डेली में देखोगे ना, तो मैं बुलिश कब हूँगा, जब कल का हाई निकलेगा। अगर मैं कल ट्रेड कर रहा हूँ 8 जनवरी को, तो मैं क्या करूंगा, 8 जनवरी को कल का हाई मतलब 7 जनवरी प्रीवियस डे का हाई निकलेगा, तो मैं समझूंगा कि निफ्टी बुलिश हो रही है। तो चारों 5, 15 आवरली और डेली में 23,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये 23,638 तोड़ता है तो क्या, आज का लो अगर निफ्टी तोड़ेगी तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं, इसीलिए अब मेजर लेवल 23,500 ही है। 23,500 के नीचे ही निफ्टी में 23,500 के नीचे ही मेजर सेलिंग आएगी। ठीक है, ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का हाल तो बहुत ही बुरा है। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी में भी मैंने जो लेवल मार्क कर रखा है, ये देखो यहाँ पे 15 मिनट में आया, सपोर्ट के ब्रेकडाउन आ गया। अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया। देखो आज भी बैंक निफ्टी 1, 2, 3 तीन बार इसी जगह के आसपास जाके गिर चुकी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का लेवल है 50,550। ठीक है, ये मत सोचना कि 50,500 पार हो गया है, राउंड लेवल निकल चुका है, नहीं। 50,550 तक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर एक बढ़िया अच्छा क्लोजिंग कैंडल, उसके ऊपर एक अच्छी सी 5 मिनट इंट्राडे चार्ट, 5 मिनट में एक अच्छी सी क्लोजिंग कैंडल ऐसे मिलेगी मेरे को, तब मैं बैंक निफ्टी में बुलिश होऊंगा। ठीक है, ये होगा बैंक निफ्टी का। अब नीचे का क्या है भाई, नीचे का बहुत बुरा हाल है। ठीक है, मार्केट इसमें भी लग रहा है कि निफ्टी बैंक टूट सकती है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। देखो ये 21 नवंबर का लेवल है जहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट 3-4 दिन रह जाता है और अगर कोई खराब न्यूज आ गई, तो समझो ये टूटा, और वो टूटेगा ना, तो फिर देखो जगह कितनी खाली है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 46,000 आ जाएगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता, पर हाँ ये टूट सकता है। तो नीचे का ये है, और ऊपर में है बैंक निफ्टी में 50,545 से लेके 60 जो भी है। ठीक है, वर्ल्डिंग में आप देखो 549 है। ठीक है, क्यों है ये देखो, यहाँ पे 31 दिसंबर को वहीं ओपन हुआ, ऊपर चला गया, फिर अगले दिन नीचे आया, 1 जनवरी को फिर वहीं से रैली आ गई और अब ब्रेकडाउन आ गया। तो जब यहाँ से इतनी बड़ी रैली आ गई, मतलब ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट टूट चुका है, अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, अब ये ऊपर के इंडिकेटर्स को उठा देते हैं। ठीक है, ये अब जब बैंक निफ्टी वापस में आ जाएगी ना, क्या लेवल्स क्रिएट होते हैं वो डिसाइड होगा। हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में 50,552, नीचे में 49,700, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर जाने के लिए इसे 550 के ऊपर खरीदना है, निफ्टी में 23,800 के ऊपर खरीदना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कल के स्टॉक्स देखते हैं। ये देखो, ये एक मैंने रखा है कोल इंडिया। ठीक है, मैं जो सेटअप ट्रेड करता हूँ मैं आपको वही सेटअप दिखाऊंगा। ठीक है, कोई छुपाने और ये नहीं है, ये नहीं बताना है। ठीक है, देखो कोल इंडिया, पहले मैं जिसको शॉर्ट करूंगा उसका मैं मोमेंटम देखूंगा वो क्या है। तो देखो स्टॉक बियरिश है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टॉक यहाँ आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, कितना परसेंट ऊपर गया, ये सब आपको ट्रैक करना होगा। 376 से देखो 6% का बाउंस आया, मतलब अच्छा बाउंस आया, स्टॉक में 6% का बाउंस आया, और फिर से एक कैंडल में ही पूरे सेलर्स को ये खा चुकी है। ठीक है, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे कुछ भी प्राइस एक्शन देख के खरीदा है, आप हवल्डी में आ जाओ। देखो किसी को यहाँ पे हो सकता है, देखो ये किसी को ये शोल्डर मार्क कर दो, सेशन ब्रेक हटाना। ठीक है, क्लियरली दिखेगा, किसी को ये शोल्डर दिखा होगा, ये शोल्डर और ये हेड दिखा होगा। ठीक है, ठीक है, ये दिखा होगा, किसी को कुछ भी दिख सकता है भाई मेरे। ठीक है, वो स्टॉक का ये नहीं देख रहा है कि ऊपर से उसकी चाल क्या आ रही है, क्या वो बड़े सब, कोई भी पैटर्न जब सपोर्ट पे बनता है तभी ज्यादा काम आता है, ये नहीं कि कुछ भी बन गया कहीं से वो चल देगा। ऐसा बहुत कम स्टॉक्स में होता है।
ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि ये हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन रहा था, तो वो फेल हो चुका है। ब्रेकआउट आया, फेल हो गया, ठीक है। तो अब सारे बायर्स का एसएल कहाँ पे होगा, ये देखो, जिन्होंने भी यहाँ पे कहीं भी खरीदा होगा, उनका एसएल इसी दो कैंडल्स के लो के नीचे होगा, ठीक है। दो कैंडल का लो सेम होगा, देखो इस कैंडल का 30 दिसंबर का लो है 75-70, 31 का है 76, ठीक है। तो लो सेम है, मान लो किसी ने 73 या 74 का बफर रखा होगा। तो अगर कल निफ्टी मेटल बियरिश रहता है, ध्यान से सुनना, ये नहीं कि सिर्फ ये ब्रेकडाउन आ गया तो मैं शॉर्ट करूंगा, नहीं। अगर आप इंट्राडे में इसको शॉर्ट करोगे तो आपको मोमेंटम चाहिए, ठीक है। इंट्राडे की बात हो रही है, मैं प्रॉपरली इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, मतलब 9:15 से 3:30 के बीच में मैंने जो भी ट्रेड लिया उसको मैं स्क्वायर ऑफ कर लूंगा 3:20 से पहले, ठीक है। 9:15 के बाद मैंने जो भी ट्रेड लिया उसको मैं 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ करूंगा, ठीक है। मेरा एसएल, मेरा टारगेट इंट्राडे के बेसिस पे होता है, चाहे 1:1 हो, 1:2 या 1:3, ठीक है। तो मैं वही चीज आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो, कल जब मार्केट खुलेगी और ये ब्रेकडाउन आएगा तो 2 दिन का लो टूटेगा, वो 2 दिन का लो टूटा प्लस इनका एसएल ट्रिगर हुआ, ठीक है। तो एक तो पहले हम लोग जैसे लोग जो यहाँ पे 2 दिन के लो के नीचे ट्रेड करते हैं वो इसको शॉर्ट करेंगे, प्लस यहाँ पे देखो, ये जो जो भी यहाँ पे जिन लोगों ने भी यहाँ पे खरीदा होगा उनका एसएल ये होगा 374 के आसपास। जब ये उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो उनका एसएल कटेगा, तो वो भी जो बेचेंगे तो सेल ऑर्डर होगा, वो अपनी होल्डिंग्स बेचेंगे, कोल इंडिया पे सेल ऑर्डर का प्रेशर आएगा, तो ये नीचे जाएगा। लेकिन ये इंट्राडे में तभी नीचे जाएगा अगर उस दिन निफ्टी मेटल भी नीचे जा रहा हो। ऐसा नहीं कि निफ्टी मेटल ऊपर जा रहा है, कोल इंडिया नीचे आ रहा है और आप लोग उसको शॉर्ट करो, नहीं। आपको जब आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेंड के साथ चलना होगा, मोमेंटम, इंट्राडे मोमेंटम के साथ चलना होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैं देखूंगा यहाँ पे आके निफ्टी मेटल, ठीक है। देखो निफ्टी मेटल का भी चार्ट बिल्कुल कोल इंडिया की तरह सेम टू सेम बना हुआ है, देखो ये निफ्टी मेटल है, ये कोल इंडिया है, ठीक है। 2 दिन का लो टूटेगा निफ्टी मेटल में भी, अगर कल ब्रेकडाउन आता है तो 2 दिन का लो टूटेगा, और देखो निफ्टी मेटल के पास भी जगह अच्छी खासी बची है, अच्छी खासी जगह है, ठीक है। तो हाँ, ये एक कोल इंडिया आपके लिए कल रेडार पे रहना चाहिए अगर निफ्टी मेटल बियरिश होता है तो। दूसरा है सेल, ठीक है, सेल को देखते हैं। सेल में देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक बार यहाँ से बाइंग आई, ये इसको कैसे देखो ना, इसको हटाओ, आप यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क करो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, आ जाओ भाई, एक सपोर्ट, ठीक है। अब क्या, ये देखो यहाँ से एक बाउंस आया, फिर नीचे आया, सपोर्ट, फिर ऊपर गया, देखो हाई को सस्टेन नहीं किया, ये फिर से नीचे आ रहा है, प्लस पीछे का हाई टूट नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ भी सेम वही सेटअप है, कुछ नहीं है, आज का और कल का लो सेम है, ठीक है। आज का लो है, कल 6 जनवरी का लो 110 था, 7 जनवरी 110.42। तो मेरे सेटअप में क्या होता है, कल का लो मेरे लिए सपोर्ट है, तो आज क्या हुआ, कल के लो मतलब 110 के पास से इसमें बाइंग आ गई, सपोर्ट था बाइंग आ गई, ठीक है। अब अगर ये कटता है, ठीक है, अब अगर ये कटता है तो क्या 2 दिन का लो टूटेगा, प्लस ये जिन जिन लोगों ने यहाँ सपोर्ट पे एक बार खरीदा, 2 बार खरीदा, 3 बार, देखो यहाँ पे भी खरीदारी हुई और ये ऊपर गया था 115 तक, 3 बार खरीदा है और ये ब्रेकडाउन आ गया, तो फिर आप इसको इंट्राडे में भी देख सकते हो, प्लस अगर अच्छा खासा हाफ टाइम तक ये नीचे रह जाता है तो फिर आप लोग उसको स्विंग में भी देख सकते हो। स्विंग में दिक्कत है, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ेगा जो कि थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। लॉट्स इसके बहुत बड़े हैं सेल के, हाँ। तो फिर डिसीजन आप लो, इसमें भी सेम वही सिचुएशन है कि अगर निफ्टी मेटल गिरेगा तभी इसको इंट्राडे में शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर निफ्टी मेटल गिरेगा तभी इसको इंट्राडे में शॉर्ट करना है, प्लस रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो बिना एसएल के ट्रेड मत करना मेरे भाई, ठीक है। कभी भी रिजल्ट्स में कुछ ऐसा वैसा होगा, आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ी कैंडल आएगी, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो बिना एसएल के ट्रेड मत करना। तीसरा है हम लोगों का मैक्सिम, ठीक है। इसको देखो, ये देखो यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम में प्रशांत करो, ये देखो एक बार यहाँ पे
एक बार यहाँ पे, दूसरी बार, तीसरी बार ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का रिटेस्टिंग हुआ, ठीक है। रिटेस्टिंग पे देखो कितने सॉलिड कैंडल बनी है, ठीक है। ये FIA की कैंडल है। तो अब क्या, अब जैसे ही ये ऊपर आया है तो देखो यहाँ लगातार 1 2 3 4 3 दिन का लगातार मोमेंटम रह चुका है। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, एक रिट्रेसमेंट है और फिर ये हायर है। अगर ये 1 2 दिन यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है 1300 तक जाने के लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है 1300 तक जाने के लिए, ठीक है। अब मंथली में देखोगे तो कंटिन्यूअस मोमेंटम है। तो मंथली चार्ट में तो खैर कुछ है ही नहीं, तो इसको आप स्विंग के लिए छोटे एसएल के साथ या फिर इंट्राडे में कर सकते हो। इसके वो ऊपर कितना लेवल है, ऊपर, हाँ, 1216 के ऊपर इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो कल इंट्राडे में, या फिर अगर 1 2 दिन साइडवेज होके ये वापस से ऊपर जाता है तो, ठीक है। ये है मैक्स हेल्थ, यही है। बाकी मैंने अपने पिछले 5 वीडियोस में कुछ इन्वेस्टमेंट पिक्स शेयर किए हैं, जिसमें टाटा कंज्यूमर, टी-मार्ट, रिलायंस, कॉनकोर, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जिसमें मैंने लेवल भी बता रखा है कहाँ पे कितना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करने का समय है अभी वहां पे, और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको कहाँ पे करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज उसको विजिट करो। मार्केट नीचे है, वो शेयर्स भी नीचे मिल रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है सारे के सारे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद जब आप उन स्टॉक्स को देखोगे तो मुझे याद करोगे, ठीक है, कि हाँ इसने एक सही लेवल पे दिया था। तो और ये मत भाई देखना कि 5 सब्सक्राइबर और व्यू नहीं आ रहा है तो क्या, 3 साल का एक्सपीरियंस है भाई, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आया हूँ, ठीक है। चलो, स्टॉक है, और आज का हम लोग का लास्ट स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका भी एक और लेवल चेकआउट करो, ठीक है। ये भी एक अच्छे लेवल पे बैठा है, ठीक है। ये देखो, ये सपोर्ट था प्रीवियस, ठीक है। करता हूँ मैं, ये देखो, ये एक, क्या बोले, ये एक प्रीवियस सपोर्ट जोन था, ठीक है। यहाँ पे से बार बार बाउंस आ रहा था, ठीक है। अब इस बार देखो कि ये यहाँ आया, हल्का बाउंस आया, ब्रेकडाउन की कोशिश हो गई, नहीं टूटा, फिर बाउंस आ गया, मतलब यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बायर ने इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रखा है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या, ये इसके नीचे आ चुका है। अब ये देखो, जिन भी लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा 31 दिसंबर को, ठीक है, अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो 1690 से ये 1756 गया, और फिर वापस देखो, इसको जाने में 3 दिन, आने में 3 दिन लग चुका है, ठीक है। अब अगर ये कल के दिन में ब्रेकडाउन देता है, कल के दिन में ब्रेकडाउन देता है, और ये निफ्टी मिड कैप का शेयर है, ठीक है। निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप फंड है। जैसे निफ्टी 50 को ड्रॉ करने के लिए 50 शेयर्स हैं, वैसे ही निफ्टी मिड कैप को ड्रॉ करने के लिए 100 शेयर्स हैं, उनमें से ये एक है, ठीक है। तो अगर कल को मेरे को दिखता है कि निफ्टी मिड कैप में सेलिंग है, तो मैं टाटा कम्युनिकेशन को भी कंसीडर करूंगा। क्यों, एक तो ये सपोर्ट के नीचे आएगा तो इन लोगों के एसएल ट्रिगर होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, पिछले 2 दिन मतलब 6 जनवरी और 7 जनवरी का लो टूटेगा कब, 8 जनवरी को, कल। कल के दिन जब ये इस लेवल के नीचे 1680 के नीचे जाएगा तो ये सबके एसएल कटने वाले हैं, ठीक है। अब अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो भी ठीक है, और अगर स्विंग ट्रेड, तो मतलब इसमें नीचे की तरफ करने का मतलब है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना होगा, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, ठीक है। जस्ट स्टडी पर्पस के लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे तो छोटे एसेट के साथ ये एक ट्रेड है, ठीक है। बाकी अगर कोई इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहा है भाई मेरे, तो अभी रुक जाओ, ठीक है। इसको अभी रुक जाओ, क्योंकि ये नीचे जाने वाला है। अगर ये इसके लोड जो, ये जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि ये नीचे जाएगा। देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ठीक है। ये कितने लोगों को ये ब्रेकआउट दिखा होगा 1827 के ऊपर, पर असल में क्या हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। और ये वापस है उसी जोन में वापस आ चुका है, प्लस
नया लो बन रहा है, क्लोजिंग नहीं आ रही है पर नया लो बन रहा है। ध्यान से सुनो, क्लोजिंग नहीं आई है अभी भी, पर नया लो बन रहा है। हर दिन टाटा कंज्यूमर नया लो बनाता है और फिर वहां से बाइंग आ जाती है, पर ये बायर्स ज्यादा दिन तक इसको ऊपर नहीं रोक सकते क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये रिटेलर्स की बाइंग हो रही है, ठीक है। तो ये एक बार जैसे ही ये 2 दिन का लो टूटेगा या फिर अगर 1-2 दिन और कंसोलिडेट करता है तो और अच्छी बात है, और तब ये जो टूटेगा तो फिर ये नीचे अच्छा खासा 1600 तक भी आ सकता है, 5% का करेक्शन इसमें दिखेगा। और वो स्विंग ट्रेडिंग बाद की बात है। कल इंट्राडे के लिए ये 2 दिन का, ये जो 2 लेवल्स हैं, 2 दिन के लो टूटेंगे तो फिर आपको ये ट्रेड करना है, ठीक है। ये एक टाटा कंज्यूमर भी है। चलो, थैंक यू। और यार एनालिसिस पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दियो। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में।